अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मेरा नाम है राज मोहम्मद और आप मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स का राज देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर हम मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड याद रखें कि एक ऐसा मेथड है जहाँ पर कोई भी फार्मूला यूज़ नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ होती है, कॉमन सेंस। क्या यूज़ होती है, कॉमन सेंस। यहाँ पर नो फार्मूला, कोई भी फार्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर कोई फार्मूला यूज़ नहीं होता। जैसे डायरेक्ट मेथड के अंदर आप लोगों ने देखा था कि डेरिवेटिव, मल्टीप्लाई और फंक्शन और वो सारी बातें हमने कर ली थी। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड ये एक ऐसा मेथड है कि जहाँ पर कोई भी फार्मूला यूज़ नहीं होता। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड याद रखें कि हमें कहता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर पूरे क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें होंगी, एक होगा फंक्शन और एक उस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। ये दो चीज़ें होंगी। ठीक है, एक फंक्शन होगा और एक फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। अब हमने इसमें खुद देखना है कि फंक्शन कौन सा होगा और उसका डेरिवेटिव कौन सा होगा। आपको क्वेश्चन गिवन होगा ना, तो आपने खुद उसमें जज करना है कि फंक्शन कौन सा हो सकता है और उसका डेरिवेटिव उसमें कौन सा होगा। दो पार्ट्स होंगे हमेशा। सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे तो उसके दो पार्ट्स होंगे, एक फंक्शन होगा और एक उसका डेरिवेटिव गिवन होगा आपको। तो आपने खुद डिसाइड करना है कि फंक्शन कौन सा होगा और डेरिवेटिव कौन सा होगा। मान लो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हम इंटीग्रेशन कर रहे थे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू 1/x dx। इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, इसके अंदर कोई रूल हम अप्लाई नहीं कर सकते। देखें, अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों। ठीक है, तो हम अलग अलग इनकी इंटीग्रेशन भी नहीं कर सकते कि हम कहें कि 1/x की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ x हो जाएगी और नेचुरल लॉग ऑफ x की इंटीग्रेशन फिर क्या होगी, हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड वैसे हम अप्लाई भी वहाँ पर करते हैं जहाँ पर नॉर्मल जो हमने डायरेक्ट फार्मूलाज पढ़े उससे क्वेश्चन सॉल्व ना हो, फिर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर अभी मैंने कहा दो चीज़ें होंगी, एक फंक्शन और एक उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पे मुझे बताए कि इसमें फंक्शन कौन सा है और उसका डेरिवेटिव कौन सा है। तो अगर मैं देखूँ फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है कि नहीं और उसका डेरिवेटिव 1/x होता है, दोनों मौजूद हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करनी है। जो फंक्शन होगा उसको आपने लेट कर देना है। लेट फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है ना, उसको लेट कर देना है किसी और वेरिएबल के, थीटा के लो, टी के लो, जेड कोई भी के लो। तो मैं फॉर एग्जाम्पल थीटा के इक्वल लेट कर देता हूँ इस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के। दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, जब हमने फंक्शन को लेट कर दिया थीटा के इक्वल, दूसरा स्टेप हमारा होगा कि हमने डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, याद रखना आप लोग। ठीक है, अब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की उसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, 1/x होगा इक्वल टू डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये तो आप सबको पता है ना, डेरिवेटिव लेना आता है। अब देखें, हमें क्वेश्चन के अंदर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को तो इसके इक्वल लेट किया था, क्या बचा था हमारे पास, 1/x dx बचा था कि नहीं। तो 1/x ही है, dx ही है। यहाँ पे डिवाइड है, इधर आकर क्या हो जाएगा, इधर आकर मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। तो डी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 1/x dx आ गई कि नहीं। अब आपने ये वाला जो पार्ट बनाना है ना, ये क्वेश्चन के अंदर जो बचा होगा आप लोगों ने वो बनाना है। समझ आ गई बात। जैसे 1/x dx था ना यहाँ पर, तो मैंने डी थीटा को अकेला छोड़ा, ये 1/x dx बनाया ताकि इसके अंदर मैं रिप्लेस कर सकूँ डी थीटा। तो देयरफॉर आपके पास सब्स्टिट्यूशन करके क्वेश्चन किसके अंदर रिप्लेस हो जाएगा, क्वेश्चन आपके पास रिप्लेस हो गया। इस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की जगह क्या हमने लेट किया था, थीटा, और इस 1/x dx की जगह क्या आ गया, डी थीटा आ गया कि नहीं। समझ आ गई बात। तो अब देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन हमने रिड्यूस कर दिया सब्स्टिट्यूशन करके, किसमें, सिर्फ थीटा में कन्वर्ट हो गया। अब ये डायरेक्ट फार्मूला मेथड आप अप्लाई करके कर सकते हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला मेथड में आप देखें, थीटा है, समझ लो कि एक्स है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम उसका क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ले रहे हैं। तो पावर रूल लगाए, थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा ना, प्लस सी कांस्टेंट है। अब देखो, आप लोगों ने क्वेश्चन को इस तरह नहीं छोड़ना। अब थीटा को किसके इक्वल लेट किया था, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के, तो आप लोगों ने रिप्लेस करना है क्योंकि क्वेश्चन एक्स में था तो आंसर भी एक्स में आना चाहिए। ये आपका क्या होगा, आखिरी स्टेप होगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड मुश्किल नहीं है। आपके एक्सरसाइज के अंदर सिंपल यही मेथड है कि आपने डेरिवेटिव देखना है कि कौन सा है और फंक्शन कौन सा है। इसी तरह ये मेथड अप्लाई करना है। क्वेश्चन बाकी सॉल्व करेंगे तो आपको इजी होगा। मैं सिर्फ आइडिया दे रहा था कि इस एक्सरसाइज के अंदर हम क्या पढ़ेंगे और सब्स्टिट्यूशन के अंदर होता क्या है। याद रखें, एक फंक्शन होगा और उसका डेरिवेटिव होगा। अब एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं आपके एक्सरसाइज के अंदर जो कि डायरेक्ट फार्मूला मेथड से सॉल्व होते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं करनी वहाँ पर हमने। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर आपको अगर
दो फार्मूलाज मैं लिखवा रहा हूँ। अगर आपको इस तरह इस शेप का क्वेश्चन गिवन हो, को यहाँ पर वेरिएबल एक्स हो और उसका स्क्वायर हो, प्लस यहाँ पर कोई कांस्टेंट नंबर हो और उसका स्क्वायर हो, और उसकी इंटीग्रेशन हम कर रहे हो 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म के अंदर अगर कोई इंटीग्रेशन के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो अपने डायरेक्ट बगैर सोचे समझे क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म का एक फार्मूला है 1 डिवाइड बाई ए इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये फार्मूला है आपके पास जो कि आप लोगों ने डायरेक्ट पुट कर देना है वहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन का ये फार्मूला है। ठीक है, कि आपको अगर इस तरह का फॉर्म गिवन हो कि 1 डिवाइड बाई एक वेरिएबल एक्स हो, उसका स्क्वायर हो, प्लस ए हो और उसका स्क्वायर हो, एक्स ज़रूरी नहीं है कि एक्स हो, वाई भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और कांस्टेंट हो ए, उसका स्क्वायर बन रहा हो। ठीक है, समझ आ रही बात? तो हमने ये डायरेक्ट फार्मूला पुट कर देना है। क्लियर है ये बात? दूसरा एक और फार्मूला है कि अगर इंटीग्रेशन आप ले रहे 1 डिवाइड बाई, आपके पास ये फॉर्म बन रही हो कि कांस्टेंट का स्क्वायर हो माइनस वेरिएबल एक्स का स्क्वायर हो और होल स्क्वायर रूट हो, तो आपने इसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है? आपने सिर्फ और सिर्फ साइन इनवर्स करना है और x बाई ए कर देना है प्लस सी। ये आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ आ गई बात यहाँ तक? तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये दो फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए जो आगे क्वेश्चंस के अंदर हम यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज में, तो फिर आपको समझ आएगी। और ये वाला मेथड मोस्टली हम यूज़ करेंगे अब। ठीक है, चलते हैं अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। होप कि आप लोगों को बेसिक चीज़ें समझ आई होंगी। क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, आपको उसी तरह मैंने आपको लास्ट में बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले एक फार्मूला लिखवाया था कि आपके पास अगर 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट का स्क्वायर बन रहा हो तो आप उसको किसके इक्वल पुट करते हैं, 1/a tan इनवर्स इंटू एक्स बाई ए प्लस सी। ये फार्मूला आप लोगों को मैं लिखवा चुका हूँ। ठीक है, आप लोगों ने आई होप कि नोट आउट किया होगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है कि नहीं, 3 स्क्वायर आ गया, dx आ गया 7, ऐसा लिख सकता हूँ ना। तो देयरफॉर हम यहाँ पर कह सकते हैं बाय स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ सब्स्टिट्यूशन स्टैंडर्ड फार्मूला में क्या कहते हैं कि आपके पास अगर 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन रहा हो, इसकी इंटीग्रेशन ले रहे हो, तो आप उसको किसके इक्वल पुट करोगे, 1 डिवाइड बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी के। तो यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू आपके पास 3 है, एक्स की वैल्यू तो एक्स ही है, तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं विच इम्प्लाइज दैट 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है कि नहीं है, टेन इनवर्स एक्स तो एज इट इज़ आ गया एक्स है, डिवाइड बाई ए आपके पास 3 है प्लस सी। तो ये आपका क्या हुआ, इसका फाइनल आंसर हुआ। सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके हमने सॉल्व किया। बिल्कुल इजी है। आप लोगों को बेसिक फार्मूला जो दो मैंने लिखवाए हैं, कुछ क्वेश्चन उससे सॉल्व होंगे, बाकी भी जो हम मेथड अप्लाई करेंगे सब्स्टिट्यूशन का तो इंशाल्लाह वो भी ईजी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो दूसरा फार्मूला था वो अप्लाई होगा। अब देखो, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। सिंप्लीफाई करके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई 5 को देखो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, दोनों स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे तो वापस 5 बनेगा कि नहीं, ताकि मैं फार्मूला अप्लाई कर सकूँ, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, माइनस एक्स का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट डी एक्स आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको दूसरा फार्मूला जो लिखवाया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पता है कि आपके पास अगर इंटीग्रेशन गिवन हो 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और आप उसकी इंटीग्रेशन ले रहे हो तो आप इसको क्या पुट करोगे, डायरेक्ट साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए के इक्वल और प्लस सी। यहाँ पर ए की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 है कि नहीं, हेंस ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 के इक्वल है ना ए आपके पास। तो देयरफॉर आपके पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जो हम फाइंड कर रहे हैं 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर रूट डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 है कि नहीं है, प्लस सी। इतनी सी बात है, आप लोगों को फार्मूलाज याद हों तो कोई मुश्किल नहीं है। ये आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर। आई होप कि समझ आया होगा। चलते हैं इसी तरह बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 को समझे आप गौर से। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो बाकी क्वेश्चन भी सारे क्लियर हो जाएंगे सब्स्टिट्यूशन के। मैंने आपको एक बात बताई थी कि सब्स्टिट्यूशन के अंदर दो चीजें होंगी, फंक्शन होगा और उसका डेरिवेटिव। तो बताएं मुझे इन दोनों में फंक्शन कौन सा है। फंक्शन अगर हम देखें x² + 7x + 3 इसका डेरिवेटिव लें तो 2x + 7 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है। पावर जो मर्जी हो, पावर को आप लोगों ने नहीं देखना, पावर को आप लोग भूल जाएं। पावर के बगैर जो फंक्शन है ना उसको देखना है आपने, समझ आ रही बात। तो ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव है। तो हमने पढ़ा था कि जो फंक्शन होगा उसको हमने लेट कर देना है। तो फंक्शन क्या है, x² + 7x + 3 है, उसको लेट कर देना है थीटा के इक्वल। समझ आ गई बात, किसके इक्वल, थीटा के इक्वल लेट कर दिया मैंने। अब हमने डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करना है। जो वेरिएबल यहाँ पे होगा क्वेश्चन के अंदर उसके रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास डिफरेंशिएट करोगे तो 2x बनेगा, यहाँ पर +7 कांस्टेंट है बाहर आएगा, और x की डेरिवेटिव जब करोगे डिफरेंशिएट तो 1 होगा और +3 का 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, d(θ/dx)। अब आपको मैंने बताया था कि जो आपके पास बचेगा ना डेरिवेटिव, आप लोगों ने इसमें से वो बनाना है। तो यहाँ पर 2x + 7 × dx है, इसकी जगह तो हम थीटा पुट कर देंगे। 2x + 7 × dx चाहिए हमें, तो ये dx यहाँ पे डिवाइड है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, d(θ) इक्वल आ जाएगा किसके, 2x + 7 × dx के। तो देयरफॉर आपके पास क्या हो जाएगा, फंक्शन देखो इंटीग्रेशन आ जाएगी। इस पूरे की जगह मैं क्या पुट करूँगा, थीटा, उसकी पावर क्या है 4/5, और इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, देखो ये मैंने सॉल्व किया है, d(θ) आया है कि नहीं। तो ये सब्स्टिट्यूशन का मेथड है, सिंपल, मुश्किल नहीं है अगर आपको बेसिक रूल्स पता हो। अब ये देखो डायरेक्ट फार्मूला मेथड में कन्वर्ट हो गया कि नहीं, पावर रूल लगा है यहाँ पर, सिंपल समझ लो, जैसे x आपके पास होता है यहाँ पर थीटा x समझो आप, ठीक है। तो पावर रूल लगाए हैं, 4/5 में एक ऐड करें क्या होगा, 4/5 + 1, तो आपका 4 + 5 / 5 आ जाएगा, 9/5 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, थीटा की पावर 9/5 / 9/5 + c। इसी तरह ये 9/5 है, ऊपर आएगा तो 5/9 आ जाएगा, थीटा की पावर 9/5 + c। अब देखो हमारा क्वेश्चन जो था वो x में था, यहाँ पर थीटा में आंसर नहीं आएगा, आंसर भी किस में आएगा, x में आएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, फिर फाइनल आंसर देखो, थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट करें 5 / 9, थीटा की जगह क्या हमने पुट किया था, x² + 7x + 3, उसकी पावर 9/5 + c। ये आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है। आई होप कि समझ आया होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग समझते हैं, लेकिन आपको अगर बेसिक चीज़ें पता हो, कैसे सॉल्व करना है ये पता हो, तो कोई मुश्किल नहीं है। आई होप कि समझ आया होगा। चलते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब मुझे बताएं कि इसमें फंक्शन कौन सा है और इसका डेरिवेटिव कौन सा है। हम देखें, अगर x³ को देखें, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2x² बनेगा कि नहीं। आपको x² नजर आ रहा है कहीं ना कहीं पे, समझ आ गई बात। अगर हम x² का डेरिवेटिव लेंगे तो वो तो आपके पास 2x बनेगा, x³ वहां पे नजर आ रहा है कहीं पे, नहीं आ रहा ना। तो इसका मतलब ये हमारे पास फंक्शन होगा और ये क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। तो हम फंक्शन को जब लेट करेंगे तो ये वाले लेट करेंगे, समझ आ गई बात। क्योंकि इसका जब आप डेरिवेटिव लोगे तो x³ का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x²। तो हमें x² कहीं ना कहीं से नजर आ रहा है कि नहीं, और 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट होगा तो हम x² dx फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लेट करेंगे, लेट करेंगे x³ + 1 को किसके इक्वल, थीटा के इक्वल। मैं थीटा के इक्वल पुट कर रहा हूँ, आप लोग t के इक्वल, w के इक्वल, z के इक्वल, किसी के इक्वल भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, 3x² + 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0, और यहाँ पर dθ/dx आ गया। अब देखो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमने इसको तो लेट कर दिया थीटा के इक्वल, हमारे पास रह गया यहाँ पर x² dx। तो हमें x² dx यहाँ से किसी तरह फाइंड करना है। तो ये dx यहाँ पे डिवाइड है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3x² dx बनेगा कि नहीं, मल्टीप्लाई हो जाएगा dθ। अब 3 तो नहीं चाहिए ना हमें, देखो वहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ये 3 हमें नहीं चाहिए, हमें x² dx चाहिए सिर्फ। तो ये 3 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, x² dx बच जाएगा। ये इधर आएगा तो 1/3 dθ बन जाएगा, समझ आ गई बात। अब देखो x² dx की भी वैल्यू मिल गई हमें x³ + 1 की भी वैल्यू मिल गई है। देयरफॉर आपके पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x² dx की जगह क्या पुट कर देंगे, 1/3 dθ पुट कर देंगे। और आपके पास ये जो x³ + 1 था उसको किसके इक्वल लेट किया था, थीटा के इक्वल लेट किया था। तो आपके पास थीटा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ आकर, समझ आ गई बात। जस्ट वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी। अब ये 1/3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसकी आ जाएगी, सॉरी
हम एक्स क्यूब प्लस 1 की जगह पुट करेंगे ना, तो ऊपर नहीं होगा, नीचे आकर डिवाइड होगा। समझ आ गई बात? ये थीटा आपका जो है नीचे आकर डिवाइड होगा, क्योंकि एक्स क्यूब प्लस 1 की जगह थीटा पुट करना है, वो डिनोमिनेटर में है तो हम डिनोमिनेटर में पुट करेंगे। समझ आ गई बात? ये गलती नहीं करनी आप लोगों ने। तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, 1 डिवाइड बाई थीटा और डी थीटा। अब आप सबको पता है डायरेक्ट फार्मूला मेथड में कि आपके पास 1 और x की इंटीग्रेशन हम लेते थे तो किसके इक्वल थी, वो नेचुरल लॉग ऑफ x के इक्वल थी कि नहीं। तो यहाँ पर x की जगह थीटा है तो थीटा पुट कर देंगे, कोई मसला नहीं। 1/3 एज इट इज़, इसकी जगह क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ थीटा आ जाएगा प्लस c। अब देखो हमने थीटा के अंदर आंसर नहीं लिखना, फाइनल आंसर जो हमारा होगा वो किस में होगा, x के अंदर होगा। थीटा को किसके इक्वल पुट किया था, एक्स क्यूब प्लस 1, इस थीटा की जगह ये वाली वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ इसमें, प्लस सी। ये आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है। समझ आ गई बात? आई होप कि समझ आया होगा, मुश्किल नहीं है। बेसिक चीज़ें आपको पता हो तो कोई मुश्किल नहीं है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। चलते हैं इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। याद रखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी गिवन होगी तो आपकी कोशिश होनी चाहिए जो 2 फार्मूलाज मैंने आपको लिखवाए थे उस फॉर्म के अंदर किसी तरह इसको क्या किया जाए, कन्वर्ट किया जाए। समझ आ गई बात? तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। हम इंटीग्रेशन हम ले रहे हैं किसकी, 1 डिवाइड बाई, यहाँ पर देखो y² प्लस 8y प्लस 20। देखो मैं इधर कोई फार्मूला बनाना चाह रहा हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला मैं बनाना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं देखूँ तो मेरे पास एक हमने फॉर्म पढ़ी थी कि आपके पास अगर 1 डिवाइड बाई x² प्लस a² हो और dx हो तो ये इक्वल होता है 1 डिवाइड बाई a के और tan इनवर्स x बाई a के इक्वल। ये हमने पढ़ा था एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं फार्मूला बनाऊंगा तो यहाँ पर बेशक प्लस माइनस का मैं बनाऊं, a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर, तो मुझे कांस्टेंट भी चाहिए और उस कांस्टेंट का फिर क्या चाहिए, स्क्वायर भी चाहिए होगा। तो अगर देखो मैं इसके साथ खुद से +4 भी कर दूं, -4 भी कर दूं, तो +4 भी कर दूं और -4 भी, तो प्लस माइनस अगेन कैंसिल होंगे, 20 बनेगा कि नहीं, कोई फ़र्क पड़ेगा इस पर, नहीं पड़ेगा। इसकी रीज़न मैं बताता हूँ मैंने ये क्यों किया। ये मैंने इसलिए किया ताकि मैं इस फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट कर सकूं। अब देखें 1 डिवाइड बाई y² प्लस 8y एज इट इज़। यहाँ पर देखें आपके पास 20, ये -4 कितना हो जाएगा, +16 हो जाएगा कि नहीं, और +4 एज इट इज़। समझ आ गई बात? ये मैं आपको रीज़न समझाता हूँ कि इसकी वजह क्या थी। और dx आता आएगा, यहाँ पर भी dx आएगा, सॉरी dy है तो dy आएगा, ठीक है। जो वेरिएबल यूज़ हुआ है उसके रिस्पेक्ट हम इंटीग्रेशन करेंगे। 1 डिवाइड बाई, अब देखें आपके पास y² प्लस 8y प्लस 16, ये एक फार्मूला आपके पास बन रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो हम यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे तो ये आपके पास 1y प्लस 4 का होल स्क्वायर फार्मूला बनेगा। पीछे क्या बचा, +4। समझ आ गई बात? अब देखो ये इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, y प्लस 4 है। आपके पास a की वैल्यू क्या बनेगी, 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 आपके पास स्क्वायर होता है 2 का। इसको मैं अगेन सिंप्लीफाई कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो आपके पास 1 डिवाइड बाई y प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना इसको, और dy। तो अब देखो ये आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली बन रही है कि नहीं। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, y प्लस 4 है, प्लस कांस्टेंट की वैल्यू है 2। ये काम मैंने इसीलिए किया ताकि मैं ये फार्मूला बनाऊँ। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर आपने 20 + 4 क्यों नहीं किया। 20 + 4 करोगे तो फिर ये आपका जो है -4 बचेगा, और -4 नहीं है यहाँ पर, प्लस हमें चाहिए। समझ आ गई बात? 4 का फिर भी स्क्वायर जब आप लोगे 2 ही आएगा, 2 स्क्वायर ही लिख सकते हो, लेकिन फिर माइनस आएगा। इसलिए मैंने प्लस वाली टर्म को छोड़ा और माइनस वाली टर्म को सॉल्व किया और ये मेरे पास फार्मूला बना। अब देखो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ अगर इसको कंपेयर करूं यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हमारे पास क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, 1 डिवाइड बाई x² प्लस a² अगर हो और dx हो तो ये किसके इक्वल होता है आपके पास, ये 1 डिवाइड बाई a। ये मैं आपको 2 फार्मूलाज लिखवा चुका था पहले, ये x डिवाइड बाई a प्लस c के इक्वल होगा। समझ आ गई बात? तो हिंस a की वैल्यू क्या है आपके पास, a की वैल्यू अगर हम देखें 2 है, और x की वैल्यू क्या है आपके पास, y प्लस 4 है। समझ आ गई बात? y प्लस 4 है कि नहीं, क्लियर है ना। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ पर कि आपके पास इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी इसकी, ये आपके पास आ जाएगी 1 डिवाइड बाई, इंटीग्रेशन किसकी ले रहे हैं, y प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू y क्या आ जाएगी, 1 डिवाइड बाई a। आपके पास क्या है, 2 है कि नहीं, tan इनवर्स
x की जगह क्या पुट करेंगे, उसकी वैल्यू y प्लस 4 है, तो y प्लस 4 डिवाइड बाई a आपके पास 2 है प्लस c, ये आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है। आई होप कि समझ आया होगा। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी गिवन होगी तो आप लोगों ने ये मेथड अप्लाई करना है, कोशिश करनी है कि स्क्वायर का फार्मूला बनाएं और फिर कांस्टेंट को आप प्लस रखें तो ज़्यादा बेहतर है। समझ आ गई बात, क्योंकि प्लस इसलिए रख रहे हैं फार्मूले में प्लस है, अगर माइनस रखते तो फिर वो सॉल्व ना होता। चलते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 और ऑनवर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। यहाँ पर हमने फार्मूला बनाना है उसी तरह खुद से, ठीक है, और सॉल्व करना है क्वेश्चन को। हमने रिकॉग्नाइज करना है, दो फार्मूलाज हमने पढ़े थे, एक साइन के लिए और एक टेन के लिए, तो हमने देखना है कि इसमें से कौन सा बनेगा। थोड़ा सा देख लें, हम इस एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, माइनस को कॉमन ले लेता हूँ इन सब में से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये प्लस 4x बन जाएगा और ये माइनस 20 बन जाएगा, और होल इनका क्या है, स्क्वायर रूट और dx आ जाएगा साथ। समझ आ गई बात यहाँ तक। अब देखो वही काम हमने यहाँ पे करना है कि 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ माइनस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 20, इसके साथ प्लस 4 खुद से ऐड कर दें और माइनस 4 भी लिख दें साथ खुद से, ठीक है। दोनों कैंसिल होंगे तो माइनस 20 बनेगा ना, कोई चेंज तो इसके ऊपर नहीं आएगी, ताकि मैं फार्मूला बना सकूं। मैं ये चीज़ आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें, एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सा, मुश्किल नहीं है, समझ आ जाएगी आप लोगों को। कि मेरे पास देखें ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये आपके पास प्लस 4 जो है इधर आएगा, इसके साथ हम लिख देंगे, और माइनस 20 माइनस 4 ये क्या हो जाएगा, माइनस 24। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने माइनस 20 प्लस 4 क्यों नहीं किया, माइनस 20 माइनस 4 क्यों किया। मैं आपको रीज़न समझा देता हूँ। हमने एक बेसिक फार्मूला पढ़ा था कि आपके पास अगर इंटीग्रेशन हो 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स के, तो ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए के इक्वल होता है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा है ना। अब यहाँ पर देखो कांस्टेंट को अगर हम देखें तो ये कांस्टेंट क्या है, पॉजिटिव है, और जो आपके पास वेरिएबल है वो नेगेटिव है। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करता, माइनस 20 प्लस 4 करता तो वो माइनस 16 बनता, लेकिन उस तरीके से फिर ये माइनस 4 जो है आपका इसके साथ अगर आता तो फिर फार्मूला ना बनता, क्योंकि कांस्टेंट हमारे पास पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो मैंने क्या किया, क्योंकि ये नेगेटिव इससे मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव होगा, और ये माइनस माइनस प्लस होंगे तो कांस्टेंट पॉजिटिव हो जाएगा। समझ आ गई? देखो मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं एक स्टेप और कर लूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। फिर माइनस ये आपके पास एक्स प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ये फार्मूला बन रहा है कि नहीं, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और माइनस 24 ये माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। और ये देखो माइनस माइनस प्लस 24 हो जाएगा, और ये माइनस एज इट इज़ रहेगा, माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और साथ dx। अब देखो ये कांस्टेंट आपका पॉजिटिव है कि नहीं है, आपके पास वेरिएबल नेगेटिव है कि नहीं, तो मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। ये रीज़न थी कि मैंने क्या किया, माइनस 20 प्लस 4 किया, और माइनस 20 माइनस 4 किया, और मैंने प्लस 4 इधर ला के इसके साथ क्या किया, ऐड कर दिया, ताकि मैं ये वाला फार्मूला बना सकूँ। समझ आ गई बात? अच्छा चलते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बाय स्टैंडर्ड फार्मूला आपके पास क्या होता है, अगर इंटीग्रेशन आप ले रहे हैं 1 डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट हो dx, तो ये किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो क्या बनेगी, स्क्वायर रूट ऑफ 24 बनेगी कि नहीं। समझ आ गई बात? क्यों? क्योंकि a स्क्वायर है ना, तो देखो 24 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो आपके पास a स्क्वायर बन गया ये। समझ आ गई बात? वापस स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होंगे तो 24 बनेगा, और आपके पास x की वैल्यू क्या है, x प्लस 2 है। समझ आ गई बात? देयरफॉर आपके पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी 1 डिवाइड बाय 24 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट dx, ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइन इनवर्स x। x की वैल्यू क्या है, x प्लस 2 है, डिवाइड बाई a आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 24 है, और प्लस c ये आपका क्या है, इसका
फाइनल आंसर है। आई होप कि समझ आया होगा आप लोगों को। बेसिक यही आपको समझ आनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो आप लोगों ने उन दोनों फार्मूलाज में से किसी एक में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। चलते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम है। यहाँ पर हमने डिसाइड करना है कि फंक्शन कौन सा है और उसका डेरिवेटिव कौन सा है, ताकि हम देख सके कि हमने लेट क्या करना है। तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ जो कि आपकी पूरी जिंदगी काम आएगी सब्स्टिट्यूशन के अंदर। आपने हमेशा लेट उस फंक्शन को करना है, ठीक है, कि जिसमें x की पावर बड़ी हो। तो मुझे पता है x की पावर कौन सी बड़ी है, इस पावर को नहीं देखना, इसको भूल जाएं। जो होल पावर होगी ना उसको आपने देखना ही नहीं, उसको छोड़ दें आप, ठीक है। आपने देखना है किसको है, अपने x की पावर को देखना है। तो जो x की पावर बड़ी होगी ना उसको आपने लेट करना है। समझ आ गई बात। उसकी रीज़न मैं आपको आखिर में बताता हूँ कि क्यों। यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो बड़ी पावर ये है ना, तो हम यहाँ पर लेट क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को लेट करेंगे कि लेट 4x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू थीटा। आपकी मर्जी है किसी के इक्वल भी लेट कर दें। तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो 4 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, 2 पावर 60 में आएगा तो 2 4 8 और x बच जाएगा 7 और प्लस 1 का डेरिवेटिव जो है वो 0 होगा और यहाँ पर डी थीटा डिवाइड बाय डी एक्स आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर डी एक्स भी है, सॉरी हमें एक्स डी एक्स चाहिए, इसकी जगह तो हम थीटा पुट करेंगे, एक्स डी एक्स चाहिए हमें। तो 4 2 आपके पास क्या हो जाएगा, 8x इक्वल टू डी थीटा डिवाइड बाय डी एक्स। अब हमें डी एक्स और एक्स चाहिए, देखो एक्स और डी एक्स बचा है ना आपके पास, वो हमें फाइंड करना है उसकी वैल्यू। तो 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा और ये डी एक्स डिवाइड है, इधर आकर एक्स डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/8 डी थीटा बना कि नहीं। अब आपको मैं रीज़न समझाता हूँ कि हम बड़ी वैल्यू को क्यों लेट करेंगे जिसकी पावर वेरिएबल की बड़ी हो। देखिए जब आप डेरिवेटिव लेते हैं ना तो आप रिड्यूस करते हैं पावर्स को, पावर में से माइनस करते हैं, तो बड़ी जो पावर होगी उससे छोटी बनेगी। और जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर आपकी इंक्रीज होती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमने जब लेट करना होगा उसके बाद डिफ्रेंशिएट करना है, तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डेरिवेटिव लेंगे तो उसमें पावर रिड्यूस होगी ना। तो जब आप बड़ी पावर को लोगे तो बड़ी से छोटी पावर बन सकती है। जैसे यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर से एक्स बन गया, लेकिन एक्स अगर हम लेते तो उससे एक्स स्क्वायर नहीं बनता हमारे पास, ठीक है। ये रीज़न है आपके पास। अच्छा देयरफॉर आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स डी एक्स ये क्या पुट कर देंगे 1 डिवाइड बाय 8 डी थीटा और इस 4x स्क्वायर प्लस 1 की जगह थीटा पुट कर देंगे डिनोमिनेटर में और उसका क्यूब है यहाँ पर, ये आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो इंटीग्रेशन सिंपल आप लोगों को आती है कि कैसे करनी है। हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 1/8 को बाहर भेज देते हैं, कांस्टेंट है उसका कोई काम नहीं। ये थीटा जो है 3 पावर पॉजिटिव है, ऊपर आएगा तो -3 हो जाएगा और डी थीटा बन जाएगा। अब देखें 1/8 एज इट इज़ -3 है ना ऊपर, तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, पावर में हम एक ऐड करते हैं तो -3 + 1 क्या होगा, -2 होगा और जो आंसर है उससे डिवाइड भी करते हैं +c। तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय -2 × 8 -16 और थीटा की पावर -2 है, नीचे आएगा तो क्या होगा 1 डिवाइड बाय थीटा की पावर 2 और +c आ जाएगा। अब देखें आपके पास 1 डिवाइड बाय -16 तो एज इट इज़। अब थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, उसकी वैल्यू क्या थी 4x स्क्वायर प्लस 1, तो हम ये पुट कर देंगे 4x स्क्वायर प्लस 1 और उसका स्क्वायर है थीटा का तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा और +c। ये आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है। आई होप कि समझ आया होगा, मुश्किल नहीं है। मैंने आपको जो ट्रिक बताई ना कि आपने लेट क्या करना है, हमेशा वो वाला वेरिएबल जिसके अंदर वेरिएबल की पावर मैक्सिमम हो, बड़ी हो, तो उसको आपने लेट करना है थीटा के और उसको सॉल्व करना है सिंपली, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी वही ट्रिक अप्लाई करनी है हमने। अब चूंकि इसका आप इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं ले सकते तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम, ठीक है। अब देखें मैक्सिमम पावर वेरिएबल की कहाँ पर है, यहाँ पर x की पावर 5 है, यहाँ पर x की पावर 4 है, तो हम लेट किसको करेंगे, x की पावर 5 के साथ जो लिखा हुआ है इन सब को। यहाँ पर स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2, तो उससे आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक है। पावर को छोड़ दें, पावर जो मर्जी हो उसके साथ काम नहीं है आपका। पावर के अंदर वेरिएबल की पावर 5 है ना यहाँ पर और यहाँ पर 4 है, तो हम क्या करेंगे, जो पावर बड़ी है उसको लेट करेंगे 3x की पावर 5 - 5 इक्वल टू क्या, थीटा के। समझ आ गई बात। तो आपके पास क्या बचा पीछे, आपको चाहिए dx और x की पावर 4, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। 3 एज इट इज़, पावर आएगी स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस करोगे तो 4 बचेगा और -5 का डेरिवेटिव लोगे तो वो 0 और यहाँ पर डी थीटा डिवाइड बाय डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 5 = 15 x की पावर 4 इक्वल टू डी थीटा डिवाइड बाय डी एक्स आ जाएगा। समझ आ गया यहाँ तक। अच्छा
अब हमें एक्स की पावर 4 और डी एक्स चाहिए ना, ये दो बचे थे, इसकी जगह तो हम ये पुट कर देंगे, एक्स की पावर 4 और डी एक्स चाहिए, तो एक्स की पावर 4 ये डी एक्स इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 15 उधर जाकर डिवाइड होगा, 1 डिवाइड बाई 15 डी थीटा आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, सॉल्व हो गया इसका मतलब। देयरफॉर आपके पास इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एक्स की पावर 4 और डी एक्स की क्या पुट करेंगे, 1 डिवाइड बाई 15 और डी थीटा आ जाएगा, ठीक है। और इस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 3x की पावर 5 माइनस 5 की जगह क्या पुट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ थीटा और यहाँ पर डी थीटा आ जाएगा। समझ आ गई बात, इसकी जगह थीटा मैंने पुट किया। अब ये 1 और 15 कांस्टेंट है, इसको बाहर भेज दें, इसके साथ कोई काम नहीं है हमारा। अब थीटा की पावर 1/2 है, समझ आ गई बात, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 और यहाँ पर डी थीटा है। तो पावर रूल अगेन अप्लाई करें, सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। 1 डिवाइड बाई 15 है आपके पास, पावर रूल लगाएं, पावर में एक ऐड करें और उसी से डिवाइड करें। 1/2 में एक ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1/2 + 1, ये आपके पास बनेगा 3/2, थीटा की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 आ जाएगा, डी थीटा आ जाएगा, सॉरी प्लस सी आएगा यहाँ पर, डी थीटा तो चला गया ना, इंटीग्रेट कर दिया हमने। यहाँ पर आपके पास सॉल्व होगा तो क्या बनेगा, 1 डिवाइड बाई 15, ये ऊपर जाएगा तो 2 डिवाइड बाई 3 बन जाएगा और थीटा की पावर 3/2 प्लस सी। अब देखो ये आपके पास 2 डिवाइड बाई 15, 3 = 45 और थीटा की जगह उसकी वैल्यू, थीटा को हमने किसके इक्वल लेट किया था, देखो 3x की पावर 5 माइनस 5 था कि नहीं, तो इसकी जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे 3x की पावर 5 माइनस 5 और इसकी पावर क्या है 3/2, तो यहाँ पर भी 3/2 और प्लस सी, ये आपका क्या है इसका फाइनल आंसर है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। चलते हैं इसी तरह बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल सेम है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले मैंने जो ट्रिक बताई थी वो देखें, एक्स की पावर कहाँ पे बढ़ी है, यहाँ पे बढ़ी है ना, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स है, तो हम इस पूरे को क्या करेंगे, लेट करेंगे कि ये किसके इक्वल है, लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। याद रखें कि ए बी सी यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स हैं, जैसे 1 2 3 कोई नंबर्स कांस्टेंट होते हैं, तो यहाँ पर ए बी सी भी क्या है, कांस्टेंट है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ए आपका एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा तो 2a x आ जाएगा, प्लस b कांस्टेंट है बाहर आया और x का डेरिवेटिव क्या हुआ, x का डेरिवेटिव आपके पास क्या बना 1 और प्लस c का डेरिवेटिव 0 होगा, कांस्टेंट है, और यहाँ पर d थीटा डिवाइड बाय dx आ जाएगा। अब हमें देखो इस पूरे की जगह तो हम थीटा पुट कर देंगे, हमें चाहिए 2ax प्लस b और dx की वैल्यू, तो यहाँ पर ये dx डिवाइड है, उधर जाकर क्या हो जाएगा 2ax प्लस b इंटू dx हो जाएगा इक्वल टू डी थीटा। तो हम इस पूरे की जगह डी थीटा पुट करेंगे और इस पूरे की जगह थीटा पुट करेंगे। देयरफॉर आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगी क्या कि 1 डिवाइड बाय इस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जगह थीटा पुट करेंगे और यहाँ पर इस पूरे की जगह जो लिखा हुआ है ये डी थीटा आ जाएगा। समझ आ गई बात। अब 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है आप लोगों ने पढ़ा था, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, तो यहाँ पर थीटा है, थीटा लिख देंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ थीटा आ जाएगा प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू क्या थी आपके पास, नेचुरल लॉग ऑफ थीटा की वैल्यू थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस यहाँ पर कांस्टेंट आर्बिट्री सी है। ये आपका क्या है इसका फाइनल आंसर है। 2 स्टेप्स के अंदर था, इतना मुश्किल नहीं है। मैंने आपको जो ट्रिक बताई है कि एक्स की पावर जहाँ पे बड़ी होगी आपने उस पूरे को क्या करना है, लेट कर देना है थीटा के इक्वल और सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम उसी तरह है। यहाँ पर तो है ही एक आपके पास 1 - 3x बड़ा, तो आपने डायरेक्ट इसको क्या कर देना, लेट कर देना है, किसको, लेट 1 - 3x इक्वल टू क्या थीटा पुट कर दें आप डायरेक्टली, ठीक है। और स्क्वायर मैंने कहा कि पावर को आप लोगों ने नहीं देखना, पावर जो मर्जी हो उसको भूल जाएं आप, समझ आ गई बात। हमारा काम है पावर के अंदर जो वैल्यू है उसके साथ। अब डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, -3 कांस्टेंट है बाहर आएगा और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 इक्वल टू डी थीटा डिवाइड बाय dx। हमें dx की वैल्यू चाहिए सिर्फ, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये -3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और ये dx उधर जाकर 1 से dx मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dx किसके इक्वल आ गया -1 डिवाइड बाई 3 डी थीटा के। अब आपके पास dx की भी वैल्यू आ गई, 1 - 3x की जगह थीटा पुट कर देंगे सिंपल, ठीक है। तो आपके पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी 1 डिवाइड बाय इस 1 - 3x की जगह पुट करेंगे थीटा और उसका स्क्वायर आ जाएगा और dx की जगह -1/3 डी थीटा आ जाएगा। अब ये -1/3 कांस्टेंट है बाहर आएगा और यहाँ पर आपके पास बचेगा ये थीटा स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो थीटा -2 बन जाएगा और डी थीटा बन जाएगा। पावर रूल अप्लाई करें सिंपल, जो हमने इंटीग्रेशन का पढ़ा था, डिफ्रेंसिएशन का पावर रूल नहीं, ठीक है। तो आपके पास थीटा -2 में से एक प्लस करेंगे, उसमें एक तो क्या बचेगा,
अब बस -1 बचेगा, डिवाइड बाय -1 कर देंगे और प्लस सी आ जाएगा यहाँ पर। तो फाइनली ये माइनस उससे जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 1 डिवाइड बाई 3 बनेगा और थीटा नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई थीटा पॉजिटिव हो जाएगा प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास 1 डिवाइड बाई 3 इंटू थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1 - 3x थी ना, 1 - 3x प्लस सी आ जाएगा। अब इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करें तब भी ठीक, यहाँ पर छोड़ दें तब भी ठीक, मल्टीप्लाई कर लें ज़्यादा बेहतर है, सिंप्लीफाई हो सकता है। तो ये आपके पास 13 इंटू -9x हो जाएगा प्लस सी आपका क्या है इसका फाइनल आंसर है जो कि हमने फाइंड आउट करना था। आई होप कि समझ आया होगा। चलते हैं इसी तरह बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में भी कुछ डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर भी देखें z है वेरिएबल, x की जगह z यूज हुआ है तो z ही हम सॉल्व करेंगे। तो अब देखें z की पावर 4 है और ये z की पावर 3 है, तो जो बड़ी पावर है हमने उसको लेट करना है ना। ये पूरी वैल्यू हम क्या करेंगे, जिसके साथ बड़ी पावर है लेट करेंगे 1 + z की पावर 4 को किसके इक्वल, थीटा के इक्वल। तो हमारे पास देखो डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 और z की पावर 4 का विद रिस्पेक्ट टू z हम डेरिवेटिव लेंगे, वेरिएबल z यूज हुआ है, ठीक है। तो 4z³ आ जाएगा इक्वल टू d थीटा डिवाइड बाय z dz आ जाएगा। अब देखो z³ dz की वैल्यू हमें चाहिए तो ये z dz उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा z³ के साथ, dz बन जाएगा और ये 4 इधर आकर डिवाइड होगा 1/4 d थीटा का। तो हमें दोनों वैल्यूज़ मिल गई, इन दोनों की भी मिल गई और इसकी ऑलरेडी हमने लेट की थी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 1 प्लस z की पावर 4 की जगह क्या पुट करेंगे थीटा और आपके पास क्या आ जाएगा d थीटा यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब 1/4 कांस्टेंट है बाहर आ गया और आपके पास क्या बचा 1 डिवाइड बाई थीटा और d थीटा बचा। तो आपके पास 1 डिवाइड बाई 4 एज इट इज़ और यहाँ पर देखें नेचुरल लॉग ऑफ थीटा करेंगे तो 1/थीटा डेरिवेटिव होता है। तो आपके पास इंटीग्रेशन 1/थीटा की क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ थीटा होगी ना, जैसे 1/x की होती है, आप लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पर थीटा है, थीटा करेंगे। अब आप पुट कर दें वैल्यू 1/4 एज इट इज़ तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ थीटा की वैल्यू क्या थी 1 + z की पावर 4 प्लस c। ये आपका क्या है इसका फाइनल आंसर है। आई होप कि समझ आया होगा। ठीक है, सिंपल आप लोगों ने यही ट्रिक अप्लाई करनी है कि जहाँ पर वेरिएबल की पावर बड़ी हो उसको लेट करें और आगे सॉल्व करें। चलते हैं इसी तरह क्वेश्चन 12 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमने अब क्या करना है, हमने लेट करना है इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। देखो आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा होगा कि tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव जो है वो आपके पास क्या होता था 1 + x²। समझ आ गई बात। तो अगर हम कॉट का करेंगे तो कॉट इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल होगा, क्योंकि कॉट और tan आपस में रेसिप्रोकल हैं तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा -1 डिवाइड बाय 1 + x² के। समझ आ गई बात, ये क्लियर है पॉइंट आप लोगों को। 1 और 1 + x² tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव है तो कॉट इनवर्स ऑफ x करेंगे तो माइनस लगा देंगे साथ। समझ आ गई बात ये। अच्छा, अब ये वाला हमने फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। तो अगर हम देखो हम लेट करें किसको, लेट करें कॉट इनवर्स ऑफ x को किसके इक्वल, थीटा के इक्वल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम डेरिवेटिव लेंगे ना तो आपके पास इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 डिवाइड बाय 1 + x और यहाँ पर d थीटा डिवाइड बाय dx आ जाएगा। समझ आ गई बात। हमें 1 डिवाइड बाय 1 + x² चाहिए। समझ आ गई है ना, हमें 1 डिवाइड बाय 1 + x² चाहिए। ये -1 उधर जाकर थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 डिवाइड बाय 1 + x² dx यहाँ पे आ गया और ये -d थीटा आ गया आप लोगों के पास। समझ आ गया यहाँ तक। तो देयरफॉर हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन कॉट इनवर्स ऑफ x की जगह क्या पुट कर देंगे, थीटा पुट कर देंगे। और देखो ये आपके पास एक्चुअल में इस तरह लिखा हुआ है, ये जो क्वेश्चन है ना ये इस तरह लिखा हुआ है कॉट इनवर्स ऑफ x इंटू 1 डिवाइड बाय 1 + x² dx। ठीक है, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ ये। तो कॉट इनवर्स ऑफ x की जगह थीटा आ गया, 1 डिवाइड बाय 1 + x² dx की जगह क्या पुट करेंगे -d थीटा पुट करेंगे। मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, माइनस नहीं कर रहे हैं हम। तो इंटीग्रेशन ये माइनस कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और थीटा d थीटा आ जाएगा। तो आपके पास थीटा का कैसे हम लेते हैं इंटीग्रेशन, पावर रूल लगाएं। थीटा की पावर क्या है 1 है तो थीटा की पावर 1 + 1 2 हो जाएगा डिवाइड बाई 2 और प्लस c आ जाएगा। तो इसका मतलब कि हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट करें तो माइनस थीटा की जगह हमने क्या पुट किया था कॉट इनवर्स ऑफ x इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस c। ये आपका क्या है इसका फाइनल आंसर है। आई होप कि समझ आया होगा। सिर्फ ये चीज़ आपको पता हो तो बाकी उसी तरह लेट करना है और इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है और सॉल्व करना है। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा।
जी, तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 3.3 हुआ कंप्लीट। आई होप कि आप सब लोगों ने ये लेक्चर समझा होगा, सीखा होगा आप लोगों ने। अगर ये लेक्चर आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह मैथ्स के लेक्चर आपको मिलते रहें। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे एक्सरसाइज 3.4 में इसी तरह मैथ्स के बेसिक कंसेप्ट के साथ।